नमस्कार, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है स्वस्थ है, मस्त है, बेहतरीन होंगे। जहां भी है वहां पर खूब सारे मज़े कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 14 की, जो कि कक्षा 8 में हिंदी व्याकरण का अध्याय 14 है। और मुझे उम्मीद है कि आपने इसके पहले के 13 अध्यायों को ज़रूर देखा होगा। यह हमारी एक संपूर्ण श्रृंखला है जो हिंदी व्याकरण पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। तो आज का जो हमारा अध्याय है, अध्याय 14, इसमें हम मुख्य रूप से बात करने वाले हैं अविकारी शब्द की, है ना। अब ये अविकारी शब्द क्या होते हैं? देखिए, हमने पिछले कुछ अध्यायों में देखा था, जब हमने काल यानी टेंस पढ़ा था, तो कुछ शब्द एक वाक्य में ऐसे होते हैं जो बदलते रहते हैं, लिंग के अनुसार बदल जाते हैं, वचन की वजह से बदल जाते हैं, कारक की वजह से बदलते हैं, पुरुष की वजह से बदलते हैं, काल की वजह से बदलते हैं। कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है और शब्द जो हैं वो बदल जाया करते हैं। लेकिन किसी वाक्य में एक आधा शब्द ऐसा भी होता है जो इन सभी परिस्थितियों की वजह से कभी नहीं बदलता। वह शब्द हमेशा वाक्य में जैसा है वैसा ही रहता है। तो आज हम उस शब्द के बारे में, उन शब्दों के बारे में मुख्य रूप से चर्चा हमारे आज के अध्याय में करने वाले हैं। तो एक बेसिक जो बैकग्राउंड होना चाहिए था इस चैप्टर का, वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है। पहले पैराग्राफ में लिखा है कि अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जिसका व्यय नहीं होता। अब वैसे तो सामान्य बोलचाल की भाषा में व्यय का मतलब होता है खर्च करना, है ना। व्यय कर दिए मैंने इतने रुपए। हम इसी शब्द को इसी अर्थों में जानते हैं हमारी प्रतिदिन की जिंदगी में, रोजमर्रा के जीवन में। लेकिन अव्यय क्या है? वो ऐसे शब्द हैं जिनका व्यय नहीं होता। मतलब क्या है इसका? कि ये शब्द जैसे है ना वैसे ही रहेंगे। इसका कोई भी अक्षर खर्च नहीं होगा, इसमें कोई भी नई नई मात्रा या नया वर्ण आकर के नहीं मिलेगा। जैसे हैं ये शब्द वैसे ही रहेंगे। इसीलिए लिखा हुआ भी है आगे कि अतः अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता। यानी अव्यय या अविकारी शब्दों में आप कह सकते हैं कि लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के प्रभाव से कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। ये जो शब्द होते हैं ना, ये हर परिस्थिति में, हर दशा में अपरिवर्तित रहते हैं, एक समान रूप में ही रहते हैं, बदलते नहीं हैं। वैसे अगर हम बात करें तो हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये जो हैं ये विकारी शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों पर लिंग का प्रभाव पड़ता है, वचन का प्रभाव पड़ता है, कारक, पुरुष सभी का प्रभाव पड़ता है। और क्या होता है? ये बदलते रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका वाक्य में प्रयोग होने पर उनका जो रूप है ना, वो बिल्कुल अपरिवर्तित रहता है, बिल्कुल नहीं बदलता। और यही शब्दों को हम कहते हैं अव्यय, या फिर आप कह लीजिए अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है। तो अव्यय या अविकारी शब्द वे शब्द हैं जिनके वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य आदि के प्रभाव से कोई भी परिवर्तन इनमें नहीं होता। ये हो गई इसकी छोटी सी परिभाषा। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तक हम उदाहरण नहीं देख लेते तब तक हमें चीज़ें अच्छे से स्पष्ट नहीं होती। जितनी भी परिभाषाएं हैं, अगर उनके उदाहरण नहीं होते या हमने उनके उदाहरणों को नहीं पढ़ा होता तो शायद हम कभी भी उन परिभाषाओं को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते। क्योंकि उदाहरण जो होते हैं वो हमारी रोज़ की ज़िंदगी पर आधारित होते हैं। उदाहरण जो होते हैं उनका कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हमने प्रयोग या तो देखा होता है या खुद ने किया होता है। इसलिए वो हमें किसी भी परिभाषा को बड़ी सरलता से समझाने में हमारे लिए सहायक सिद्ध होते हैं। तो ऐसे ही आज हम इसका भी उदाहरण देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। लेकिन इसके उदाहरण देखने से पहले चलिए मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे तो दिया नहीं है, स्वयं से एक उदाहरण आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि मैंने आपसे एक वाक्य कहा कि मैं कल दिन भर खेल रहा था। तो अब इस वाक्य में जो दिन भर शब्द आया है वह नहीं बदलेगा। अगर मैं ये कहूँ कि ज्योतिका कल दिन भर खेल रही थी, तो ज्योतिका आप जानते हैं कि यहाँ पर पुल्लिंग की जगह स्त्रीलिंग शब्द का मैंने प्रयोग किया है ना। या फिर मैं ये कह दूँ कि वह कल दिन भर खेलने वाला है। अब यहाँ पे तो काल भी बदल गया है ना, मतलब भूतकाल से हम सीधे भविष्य काल में आ गए। लेकिन इसके बावजूद जो दिन भर शब्द है वो तो वहीं का वही रहा है ना। तो ये ही जो है क्या है, अव्यय है। अब पहले देख लेते हैं अव्यय के कुछ प्रकार कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो है, 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा कहलाएगा समुच्चय बोधक और चौथा कहलाएगा विस्मयादि बोधक।
अब इन्हें इस तरह से अभी रटने की आवश्यकता नहीं है, एक एक करके इनको बहुत अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कि समझने के बाद हमें क्या ये याद रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अव्यय के पहले प्रकार की, जिसको हमने नाम दिया है क्रिया विशेषण। क्या होता है, नाम से वैसे कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्योंकि हमने पिछले वीडियोज में क्रिया भी पढ़ ली और विशेषण भी पढ़े हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। कौन कौन से वाक्य हैं ये? सबसे पहला वाक्य लिखा है थोड़ा खा लो, दूसरा लिखा है मैं उधर जा रहा हूँ, तीसरा वाक्य है वह दिन भर खेलता रहा। अब इसमें शब्द जो हाईलाइट किए गए हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे थोड़ा खा लो में ये जो थोड़ा शब्द है इसे हाईलाइट किया है, मैं उधर जा रहा हूँ में ये जो उधर शब्द है इसे हाईलाइट किया है, वह दिन भर खेलता रहा इसमें जो दिन भर शब्द है उसे हाईलाइट किया गया है ना। तो ये जो थोड़ा, उधर, दिन भर, ऐसे जो शब्द है ना, ये खा लो, जा रहा हूँ, खेलता रहा, क्रियाओं की आप कह लीजिए विशेषता को बता रहे हैं। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं जा रहा हूँ तो आपको ये समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं कहता हूँ कि मैं उधर जा रहा हूँ तो मेरा जाना यानी कि जो मेरी क्रिया है, जो मेरा एक्शन है, उसकी विशेषता आपको पता चल गई इस शब्द की वजह से। कौन से शब्द की वजह से? उधर शब्द की वजह से। अब मैंने आपसे सामान्य रूप से कह दिया कि खा लो, लेकिन जब मैं कहता हूँ थोड़ा खा लो तो आप समझ रहे हैं कि खाने के लिए जब कहा जा रहा है तो उसमें थोड़ा जो है वो यहाँ पर क्रिया की विशेषता बता रहा है। वैसे ही जब कहा जाता है कि वह खेलता रहा तो एक सामान्य सा वाक्य लग रहा है कि ठीक है, लेकिन कुछ अधूरापन लिए हुए यह वाक्य हमें प्रतीत होता है। जब हम कहते हैं वह दिन भर खेलता रहा तो ऐसा लगता है अच्छा दिन भर खेलता रहा, तो ये जो दिन भर शब्द है ये क्या कर रहा है? खेलना यानी कि जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है। इन्हें तो हम क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। तो ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषण कहा जाता है। अगर आप इसकी परिभाषा देने पे आए तो परिभाषा क्या देंगे कि ऐसे अव्ययकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। क्रिया से पहले कैसे, कहाँ, कब तथा कितना या कितनी प्रश्न लगाने से जो उत्तर मिलता है उसे ही हम वास्तव में क्या कहते हैं? वही क्रिया विशेषण होता है, उसे ही क्रिया विशेषण हम कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्रिया विशेषण के भेद पर कि क्रिया विशेषण के कौन कौन से भेद हैं। इसके भी तो भेद होंगे ना, प्रकार होंगे। इसके 4 भेद हैं। सबसे पहला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, फिर है कालवाचक क्रिया विशेषण, फिर है रीतिवाचक क्रिया विशेषण और फिर है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। एक काम करते हैं, चारों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण की। इसमें क्या होता है? ये जो क्रिया विशेषण है ये क्रिया में यानी जो भी कार्य हो रहा है ना उसका स्थान हमें बतलाएगा, इसीलिए इसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं कि क्रिया कौन से स्थान में हो रही है। जैसे कि इसके कुछ उदाहरण हैं, वह उधर सो रहा है, भीतर चलो वहां पढ़ेंगे, वह बाहर बैठा है, कहाँ जा रहे हो। तो ये जो वाक्य हैं इसमें कौन कौन से शब्द हाईलाइट किए गए थे? उधर, बाहर, भीतर, वहां, कहाँ। ये सब क्या है? ये क्रिया विशेषण तो है जो स्थान के बारे में बता रहे हैं, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। बाहर, भीतर, इधर, उधर, किधर, यहाँ, वहाँ, पास, इस ओर, उस ओर, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, ये जितने भी शब्द हैं ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण के ही उदाहरण हैं। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद में हम क्रिया विशेषण के ही एक और भेद कालवाचक क्रिया विशेषण पर बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। तो ये जो कालवाचक क्रिया विशेषण है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है ना कि ये समय बताते हैं हमें, उस कालवाचक, उसे ही हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं जिससे हमें समय का आभास होता है। जैसे अभी हमने एक वाक्य देखा था वह दिन भर खेलता रहा, वैसे ही एक वाक्य है वह दिन भर पढ़ता रहता है। इसके बाद में एक और वाक्य ले लीजिए, जैसे कि वह प्रतिदिन दूध पीता है, सुमन बार बार रोएगी, मैं फिर कभी आऊँगा। तो ये जो वाक्य हैं इनमें दिन भर, प्रतिदिन, बार बार, फिर कभी, ये जो शब्द हैं ये क्रिया विशेषण है जो समय के बारे में बतला रहे हैं। मैं जब कहता हूँ कि वह प्रतिदिन दूध पीता है तो प्रतिदिन क्या है? समय ही तो है। मैंने कहा कि मैं फिर कभी आऊँगा, तो ये जो फिर कभी है ये समय ही तो बता रहा है ना। सुमन बार बार रोएगा या रोएगी, तो ये जो बार बार शब्द है ये क्या है? ये समय के बारे में ही तो बता रहा है। वह दिन भर पढ़ता रहता है, तो ये जो दिन भर है ये हमें समय के बारे में ही बता रहा है। स्पष्ट है? तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगर मैं बात करूं तो इस प्रकार के जो शब्द हैं जैसे जब,
कब, हमेशा, तभी, तत्काल, निरंतर, शीघ्र, पीछे, पहले, कई बार आदि कालवाचक क्रिया विशेषण के ही उदाहरण होते हैं। स्पष्ट है? मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, है ना? और आप पूरे ध्यान से और कान से जो है मेरी बातों को सुन रहे हैं। इसके बाद में क्रिया विशेषण का एक और जो भेद हमने देखना है वो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के संपन्न होने की रीति या ढंग का बोध होता है, पता चलता है, उन्हें ही हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, इसके लिए उदाहरण देखने पड़ेंगे, है ना? तभी अच्छे से समझ में आएगा कि ढंग का मतलब क्या है। वह ध्यान पूर्वक पढ़ता है। अब इस वाक्य को ध्यान से देखिए, सुनिए कि वह ध्यान पूर्वक पढ़ता है, यानी पढ़ तो रहा है, पढ़ना एक क्रिया है, लेकिन कैसे पढ़ रहा है? ध्यान पूर्वक, यानी उसके पढ़ने के ढंग के बारे में, उसके पढ़ने की रीति के बारे में हमें यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये जो शब्द है ध्यान पूर्वक, इससे हमें ढंग के बारे में पता चला। इसके बाद लिखा है अमित अचानक रो पड़ा। तो अमित का रोना, रोना क्या है? एक क्रिया है, लेकिन अचानक रोना ये क्या है? अचानक शब्द जो है ये उसके ढंग को, उसकी रीति को बता रहा है कि अकस्मात रो पड़ा, अचानक रो पड़ा। धीरे धीरे मत चलो, यहाँ पे चलना जो है वो क्या है? क्रिया है, लेकिन धीरे धीरे मत चलो ये क्या है? उसके ढंग को बताया जा रहा है। कदाचित वह झूठ नहीं बोल सकता, ये जो वाक्य है इसमें आप देख रहे हैं कि एक शब्द आया है कदाचित। ये क्या है? ये जो है ये रीतिवाचक, आप कह लीजिए क्रिया विशेषण है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इन सभी वाक्यों में ध्यानपूर्वक, अचानक, धीरे धीरे और कदाचित ऐसे क्रिया विशेषण हैं जिनसे क्रिया के संपन्न होने की रीति का बोध होता है। अतः ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हैं या कहलाते हैं। अचानक, सहसा, एकाएक, धड़ाधड़, यथा, तथा, सचमुच, अवश्य, शायद, संभवतः, ठीक, सच, जरूरी, मत, कदापि नहीं, कभी नहीं आदि रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अन्य उदाहरण हैं। मुझे स्पष्ट है कि आपको अभी तक की सारी जानकारी समझ में आ गई है। इसके बाद में क्रिया विशेषण का चौथा भेद है, उसकी भी बात कर लेते हैं, वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में एक शब्द आया है परिमाण। इसका अंग्रेजी में जब हम इसको कहते हैं तो कहते हैं मैग्नीट्यूड। परिमाण का मतलब कोई भी संख्या से आप लगा सकते हैं कई बार, ठीक है। अब देखिए, जिन क्रिया विशेषणों से क्रिया के परिमाण या मात्रा यानी क्वांटिटी का बोध हो, उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कम बोलना ठीक है, यहाँ पे कम शब्द आया। तुम केवल पढ़ते रहते हो, यहाँ पे केवल शब्द आया। खूब पढ़ो लिखो और नाम कमाओ, यहाँ पे खूब शब्द आया। उतना खाओ जितना जरूरी है, यहाँ पे उतना शब्द आया। तो ये जो है ये सब के सब क्रिया विशेषण है। इनसे क्या होता है? हमें क्रिया की मात्रा या कह लीजिए कि परिमाण का पता चलता है। तो इसीलिए ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अति, भारी, लगभग, काफी, केवल, तनिक, ज्यादा, थोड़ा सा, बिल्कुल, पर्याप्त, बस, उतना, ये सब के सब शब्द जो हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। ठीक है, तो क्रिया विशेषण विशेषण तथा क्रिया विशेषण दोनों तरह प्रयोग किए जाते हैं। उनके प्रयोग को देखकर हमें यह पता लगाया जा सकता है हमारे द्वारा कि वे विशेषण के रूप में प्रयोग किए गए हैं या क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग किए गए हैं। जैसे एक बार उदाहरण से समझते हैं, मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। शब्द की अगर बात करें और विशेषण के रूप में अगर बात करें और क्रिया विशेषण के रूप में अगर बात करें तो इस तरह से हम अंतर को समझ सकते हैं। जैसे एक शब्द ले लेते हैं थोड़ा, इसको मैं दूसरे रंग से हाईलाइट कर देता हूं, थोड़ा। ठीक है, अब इससे संबंधित एक वाक्य लेते हैं, तुम थोड़ा दूध पी सकते हो। यहां पे जो दूध है उसकी क्वांटिटी बताई जा रही है कि दूध पी सकते हो, लेकिन कितना? थोड़ा दूध पी सकते हो। इसका क्या मतलब है कि ये जो है विशेषण की बात हो रही है, यहाँ पे ये सिर्फ विशेषण है। लेकिन जब मैं आपसे ऐसा कहता हूं कि मैं थोड़ा खा सकता हूं, तो यहाँ पे खाने की बात हुई है। ध्यान दीजिए, दूध जो है वो क्रिया नहीं है, लेकिन खाना क्या है? क्रिया है। तो खाने की विशेषता बताई गई है इस वाक्य में, मैं थोड़ा खा सकता हूं, यानी थोड़ा जो है यहाँ पे क्रिया विशेषण हो गया और इसके पहले वाले वाक्य में वह सिर्फ विशेषण था। इसके बाद एक और शब्द लीजिए, पर्याप्त। देश में पर्याप्त अनाज है। अब यहाँ पे जो अनाज है क्रिया तो है नहीं, तो पर्याप्त अनाज है, तो ये जो पर्याप्त शब्द है ये क्या हो गया? यहाँ पे विशेषण के रूप में प्रयोग में लाया गया।
लेकिन जब मैं कहता हूं कि पर्याप्त सो लिए अब उठो, तो सोना क्या है? सोना गोल्ड की बात नहीं हो रही है, सोना यानी निद्रा में सोने की बात हो रही है ना, नींद लेने की बात हो रही है। तो पर्याप्त सो लिए अब उठो, तो ये जो यहाँ पे सोना है क्या है? क्रिया है, और क्रिया के पहले की विशेषता को बता रहा है ये शब्द। कौन सा? पर्याप्त, कि भाई पर्याप्त सो लिए हो अब उठो। तो ये जो पर्याप्त है यहाँ पे क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग में लाया गया शब्द है। इसके बाद में जैसे कि बहुत, तो देश में बहुत नेता है, ये तो कैसा शब्द हो गया यहाँ पे? बहुत विशेषण के रूप में हो गया, क्योंकि नेता होना कोई क्रिया का होना नहीं होता। लेकिन बहुत हो लिया अब बस करो, तो ये जो हो लिया है अब बस करना है, यहाँ पे जो बहुत शब्द है ये क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। वैसे ही एक शब्द है अच्छा, तुम्हारा घर अच्छा है, तो यहाँ पे घर का अच्छा होना घर की विशेषता बता रहा है, यानी ये विशेषण है। तुम अच्छा गाते हो, आप जानते हैं कि जो गाना है वो क्या है? गाना गाना, गीत गाना, ये सब क्रिया है। तो हम कह रहे हैं क्रिया की विशेषता की बात हो रही है यहाँ पे कि तुम अच्छा गाते हो, तुम अच्छा बजाते हो, तुम अच्छा सुनाते हो। तो ये यहाँ पे जो अच्छा शब्द है वो क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। इसके बाद में एक और शब्द है जैसे कि बुरा। असित कितना बुरा इंसान है, तो यहाँ पे जो इंसान है वो इंसान, आप जानते हैं कि इंसान जो है वो क्रिया नहीं है ना, तो इंसान की विशेषता बताई जा रही है कि वह बुरा है, तो ये जो है विशेषण के रूप में यहाँ पे शब्द का प्रयोग हो रहा है। लेकिन राम कितना बुरा लिखता है, तो यहाँ पे जो लिखना है वो क्या है? क्रिया है। तो जो बुरा है वो उसकी विशेषता बताने की वजह से, क्रिया की विशेषता बताने की वजह से क्रिया विशेषण है। ठीक है, उदाहरणों से क्या पता चलता है कि जब कोई शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है तो वह विशेषण कहलाता है, परंतु वही शब्द जब किसी क्रिया की विशेषता का बोध कराता है तो वह क्रिया विशेषण होता है। मुझे उम्मीद है आपको यह बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना? ठीक है, अब इसके बारे में कुछ चीज़ें जो हैं वो हमें याद रखनी चाहिए। किसके बारे में? क्रिया विशेषणों के बारे में। कौन कौन सी बातें? कि वे शब्द जिनके वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, पुरुष, काल, वाच्य आदि के काल इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये अव्यय कहलाते हैं। दूसरी बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो क्या है? कि अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। अभी हमने देखे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इसमें हमने कौन से की बात करी? क्रिया विशेषण की बात करी। जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं, और क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कौन कौन से देखे हमने? कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण या क्रियावाचक क्रिया विशेषण, और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम बात करेंगे दूसरे भेद की अव्यय के, जो हमने देखा था। क्या है वो? संबंध बोधक। तो चलिए देखते हैं कि ये संबंध बोधक जो विशेषण है वो क्या होते हैं, या संबंध बोधक अव्यय क्या है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इन वाक्यों पे ध्यान दो। कौन से वाक्य हैं ये? अभी ध्यान देते हैं। पहले वाक्य पर लिखा हुआ है मेरे सामने से भाग जा। दूसरे में लिखा हुआ है पुलिस चोर के पीछे पड़ी है। तीसरे में लिखा है राम घर के भीतर है। चौथे में लिखा है राधा श्याम के बिना नृत्य नहीं करेगी। अब इन वाक्यों में जो हाइलाइटेड वर्ड्स हैं, हाइलाइटेड शब्द हैं, कौन कौन से हैं? सामने से। पहले वाक्य को जरा गौर से देखिए, मेरे सामने से भाग जा, यानी उसे भागने के लिए कहा तो जा रहा है, लेकिन कहाँ से भागने के लिए कहा जा रहा है? सामने से, मेरे सामने से भाग जा। दूसरे वाक्य को ध्यान से देखिए, लिखा है पुलिस चोर के पीछे पड़ी है, यानी पुलिस पीछे तो पड़ी है लेकिन किसके? चोर के पीछे पड़ी है। राम घर के भीतर है, भीतर तो है लेकिन किसके? घर के भीतर है। राधा श्याम के बिना नृत्य नहीं करेगी, राधा जो है वो नृत्य नहीं करेगी, लेकिन कब? शाम के बिना। तो यहाँ पे ये जो के बिना, के पीछे, सामने से, के भीतर, ये जो शब्द हैं ये कर क्या रहे हैं? ये ऐसे शब्द हैं जो वाक्य में जो संज्ञा शब्द हैं उनका संबंध अन्य शब्दों से बताते हैं। जैसे राधा श्याम के बिना नृत्य नहीं करेगी, इस वाक्य में राधा क्या है? संज्ञा है, और श्याम क्या है? संज्ञा है। दोनों के बीच में एक संबंध है कि दोनों एक दूसरे के बिना नृत्य नहीं करेंगे, या कह लीजिए कि राधा ही श्याम के बिना नृत्य नहीं करेगी। इस संबंध को बताने में जो योगदान दिया है वो कौन से शब्द ने दिया है? के बिना। तो ये जो के बिना शब्द है यहाँ पर, ये संबंध ही तो बता रहा है अन्य शब्दों से। तो ऐसे ही शब्दों को हम संबंध बोधक, जो हमें संबंध का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द कहलाते हैं ये।
जिन शब्दों से, अगर आपको इनकी परिभाषा देनी हो तो कैसे देंगे कि जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध जाना जाता है वे संबंध बोधक कहलाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझिए। संबंध बोधक के कुछ भेद हैं, उनको समझ लेते हैं। बस शब्द जानेंगे उससे ही आप समझ जाएंगे। संबंध बोधक अव्यय के निम्नलिखित भेद हैं। सबसे पहला है कालवाचक। इसमें ऐसे शब्द आते हैं जैसे कि आगे, पीछे, पूर्व, पश्चात, लगभग आदि, ये सब शब्द आएंगे। जैसे अगर बात करूं आगे की तो ऐसा कह सकते हैं कि सोहन मेरे परीक्षा में सोहन मेरे आगे बैठा था। तो यहाँ पे ये जो आगे शब्द है ये आप स्पष्ट है कि देख पा रहे होंगे कि ये संबंध का जो है यहाँ पर हमें संबंध के बारे में बता रहा है। इसके बाद में लिखा है स्थानवाचक। तो ये हमें स्थान का बोध कराते हैं। इसमें भी वही यही शब्द आएंगे, आगे, पीछे, नीचे, तले, सामने, पास आदि। ठीक है, इसके बाद में लिखा है दिशावाचक, दिशा का ज्ञान कराने वाले। इसमें प्रति, और, तरफ, पार, आसपास, इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा संबंध बोधक भेद के लिए। ठीक है, एक काम करते हैं, हम एक एक उदाहरणों को देख लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। जैसे अगर बात करें स्थानवाचक की तो ऐसा कह सकते हैं कि मेरा घर सुरेश के घर के पीछे है। तो यहाँ पे जो पीछे शब्द है ये स्थान का बोध कराने वाला हो गया। दिशावाचक शब्द कौन कौन सा है? और, है ना। जैसे मेरा घर जो है वो टावर हाउस की ओर है ना। तो टावर हाउस की ओर है तो मैंने क्या कहा, एक तरह से दिशा बताई अपने घर की। फिर लिखा हुआ है साधनवाचक, है ना, जहाँ पे ये शब्द जो है वो किसी न किसी साधन के होने का बोध कराएंगे, जैसे जरिए, द्वारा, मार्फत, सहारे आदि, है ना। वह लकड़ी के सहारे पूरा रास्ता पार कर गया। तो यहाँ पे लकड़ी क्या बन गई? साधन बन गई। तो ये जो सहारे शब्द है ये यहाँ पे संबंध बोधक अव्यय है। इसके बाद लिखा हुआ है हेतुवाचक, यानी कारण की बात हो रही है, जैसे लिए, वास्ते, खातिर, कारण, हेतु आदि। मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया। तो ये जो लिए शब्द है यहाँ पे कारण की बात बता रहा है। विषयवाचक, जिसमें विषय, बनिबस्त, भरोसे, बाबत ये शब्द आते हैं। कई बार हम आवेदन लिखते हैं तो लिखते हैं ना विषय में कि इस बाबत मुझे स्थानांतरण करना पड़ रहा है, या स्थानांतरण पत्र प्राप्त करने बाबत यह आवेदन पत्र लिखा गया है। तो ये ऐसे शब्द हैं। फिर है व्यतिरेकवाचक, जिसके बिना कुछ नहीं हो सकता, जैसे सिवा, अलग, बिना, अतिरिक्त आदि। विनिमयवाचक, जिसमें बदले, पलटे, एवज, जगह आदि ये सब शब्द आएंगे। विरोधवाचक में क्या आएगा? अनुसार, अनुरूप, समान, तरह, भांति आदि। सहचरवाचक में आ जाएगा अपेक्षा, बनिबस्त, आगे, सामने आदि। संग्रहवाचक में लौ, तक, भर, पर्यंत, मात्र ये सब शब्द आएंगे। फिर दो और हैं, जैसे कि तुलनावाचक और कारणवाचक। तो तुलनावाचक की बात करें तो इसमें ऐसे शब्द आएंगे जैसे अपेक्षा, बनिबस्त, आगे, सामने। कारणवाचक में के कारण, के मारे, के चलते, की वजह से, ऐसे शब्द आएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा है। इसके बाद में अब यहाँ पे हमें एक और महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि संबंध बोधक के संबंध में कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान देनी चाहिए। एक एक करके बहुत अच्छे से समझते हैं। सबसे पहली बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि कुछ संबंध बोधक शब्दों को जोड़ने से पहले संज्ञा आदि शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह लगाना बहुत आवश्यक होता है। कौन से चिन्ह? विभक्ति चिन्ह। किसके साथ लगाना होता है? संज्ञा आदि शब्दों के साथ में। कब? किसके पहले? संबंध बोधक शब्दों को जोड़ने के पहले। उदाहरण से समझे, जैसे घर की ओर, कृष्ण के तुल्य। यहाँ पे हमने ये जो संबंध बोधक शब्द है ये कहाँ लगाए हैं? ये संज्ञा आदि शब्दों के साथ में लगाए हैं। ठीक है, जैसे घर की ओर। तो ये जो की ओर शब्द है ये संबंध को तो बता रहा है कि घर की ओर जाने की बात हो रही है, इस तरह से। दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि कुछ संबंध बोधक जोड़ने से पहले संज्ञा आदि शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह लगाना भी आवश्यक नहीं होता। वे समास किए जाने वाले शब्दों की भांति लग जाते हैं, जैसे रात भर, घर तक, कोर्स पर्यंत आदि। तीसरी बात जो ध्यान में रखनी है वो ये है कि कई संबंध बोधकों से पहले विभक्ति चिन्ह लगाना या न लगाना वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है। आपकी और मेरी इच्छा पर निर्भर करता है कि हमें लगाना है या नहीं लगाना। जैसे ज्ञान बिना मुक्ति नहीं मिलती या ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती। अब यहाँ पे के लगाना है कि नहीं लगाना है ये तो मेरी और आपकी इच्छा पर ही निर्भर करेगा,
है ना। यहाँ पर आप या तो ज्ञान बिना शब्द का प्रयोग कीजिए या ज्ञान के बिना शब्द का उपयोग कीजिए। इसके बाद में जो चौथी बात हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि कई बार क्या होता है, स्थानवाचक तथा कालवाचक क्रिया विशेषण जिनको अभी हमने देखा था और संबंध बोधक शब्दों में हमें भ्रम पड़ जाता है। जैसे उसके लिए याद रखें कि संज्ञा और सर्वनाम आदि के पीछे जुड़ने वाले जो अव्यय हैं वो संबंध बोधक होते हैं। किसके पीछे जुड़ने वाले? संज्ञा के या सर्वनाम के। लेकिन जो क्रिया की विशेषता बताते समय क्रिया विशेषण रहते हैं वो अलग होते हैं। जैसे कृष्ण मकान के भीतर चला गया। अब यहाँ पे के भीतर जो है वो संबंध बोधक है, ठीक है, मकान के भीतर चला गया, है ना। जबकि कृष्ण उठा और भीतर चला गया, तो अब यहाँ पे जो भीतर शब्द है वो चला गया शब्द के पहले लगा हुआ है। इसका ये मतलब है कि वो जो है क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त यहाँ पे हुआ है। स्पष्ट है। कुछ अन्य उदाहरणों के द्वारा संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर जो है वो इस प्रकार देखे जा सकते हैं। जैसे राम भीतर गया। अब गया, गया क्या है? क्रिया है, तो उसके पहले लगा हुआ है तो ये क्रिया विशेषण है। राम घर के भीतर है। अब यहाँ पे गया की तो बात ही नहीं हो रही। घर क्या है? घर तो एक संज्ञा है, तो ये जो है संबंध बोधक हो जाएगा। सुरेंद्र नीचे बैठा है। ये जो वाक्य है यहाँ पे देखिए, जो बैठा हुआ शब्द है, अब बैठना, उठना, क्रिया की बात हो गई, तो ये जो है क्रिया विशेषण है। और पेड़ के नीचे आराम करो, ये संबंध बोधक कहलाएगा। गीता यहाँ रहती है, ये रहना जो है क्रिया विशेषण की बात हो गई, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। और गीता अपनी माताजी के यहाँ रहती है, यहाँ पे जो है माताजी विशेष रूप से यहाँ पे लगाया गया है, ये संबंध बोधक हो गया। सामने देखो, देखना क्या है? क्रिया है, तो ये क्रिया विशेषण हो गया। घर के सामने उपवन है, तो यहाँ पे जो है संबंध की बात हो रही है कि घर के सामने है उपवन, तो ये जो है संबंध बोधक हो जाएगा। स्पष्ट है ना। तो इन वाक्यों से स्पष्ट हो जाता है कि जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक होते हैं, लेकिन जब ये क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तब ये क्रिया विशेषण हो जाते हैं। ठीक है ना। कुछ बातें जो यहाँ पे ध्यान रखनी है या रखनी चाहिए वो इस प्रकार से है कि जिन अव्यय शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है तब हम कहते हैं कि ये संबंधवाचक अव्यय हैं या संबंध बोधक अव्यय हैं। संबंध बोधक अव्यय निम्नलिखित उनके 10 भेद होते हैं। कौन कौन से? कालवाचक, दिशावाचक, समतावाचक, विकल्पवाचक, विरोधवाचक, स्थानवाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, सहचरवाचक और तुलनावाचक। जब किसी शब्द का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तो यह संबंध बोधक अव्यय कहलाता है, और जब क्रिया की विशेषता प्रकट करता है उस समय यह क्रिया विशेषण होता है। ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे प्रकार की ओर, जो है समुच्चय बोधक। अब यह समुच्चय बोधक क्या होता है? क्या नाम से कुछ कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? चलिए अभी देखते हैं। अब इन वाक्यों पे थोड़ा सा गौर फरमाइए। पहला वाक्य है, सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अब यहाँ पे जो कि शब्द आया है, सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये जो शब्द है ये क्या आपको किसी बात का एहसास करा रहा है? चलिए दूसरे उदाहरण में समझने की कोशिश कीजिए एक बार फिर से। सावधानी से साइकिल चलाना अन्यथा गिर पड़ोगे। तो यहाँ पे ये जो अन्यथा शब्द है, क्या आपने इस पर गौर किया? एक और वाक्य देखते हैं, विज्ञान अथवा कला में एक को चुन लो। राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए। तो अब देखिए, इन वाक्यों में कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक से अधिक शब्दों या वाक्यांशों या कह लीजिए कि उपवाक्यों को जोड़ रहे हैं। अगर ये शब्द ना हो तो ये शब्द जो वाक्य हैं ये आपस में जुड़ेंगे ही नहीं, है ना। तो ये शब्द कौन कौन से हैं जो दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं या एक वाक्य से दूसरे वाक्यांश को जोड़ रहे हैं? ये है कि, अन्यथा, अथवा, और, ऐसे शब्द है ना। तो ऐसे ही शब्दों को व्याकरण में समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं, क्योंकि ये समुच्चय को प्रकट करते हैं। अगर ये शब्द ना हो तो समुच्चय बनेगा ही नहीं, योग होगा ही नहीं। और चूंकि ये जोड़ते हैं इसलिए इन्हें जोड़ने वाला यानी योजक भी कहा जाता है। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए समुच्चय बोधक जो अव्यय हैं उनकी परिभाषा दीजिए, तो आप कैसे देंगे? आप कहेंगे जो अविकारी शब्द दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहते हैं। बड़ी सरलता से आपने बता दिया। इसके बाद में अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहली देखिए, चाहे जितना खाओ
परंतु बिखेरो नहीं। ये जो है विरोध दर्शक यहाँ पे आप कह लेंगे कि शब्द जो है वो प्रयुक्त हो रहा है। इसके बाद में दूसरा देखिए क्या लिखा है, तुम पर विश्वास नहीं करूंगा क्योंकि तुम धोखेबाज हो। यहाँ पे कारण बताया गया है सामने वाले पे विश्वास न करने का, क्यों? क्योंकि वो धोखेबाज है, तो ये कारणवाचक कहलाएगा। फिर है राम और लक्ष्मण 14 वर्ष वन में रहे, तो ये तो संयोजक वाला शब्द हो गया, संयोजन बता रहा है दोनों के बारे में, राम और लक्ष्मण। तो ये जो और शब्द यहाँ पे आया है ये समुच्चय बोधक तो है, लेकिन कैसा? संयोजक समुच्चय बोधक है। चौथा वाक्य जरा ध्यान से देखिए, दैत्य अर्थात राक्षस तुम्हें अवश्य मार देंगे। ये स्वरूपवाचक है। दैत्य क्या है? राक्षस का ही स्वरूप है, राक्षस का ही रूप है ना। तो अर्थात शब्द जो है वो यहाँ पे निश्चय ही समुच्चय बोधक तो है ही, लेकिन कैसा है? स्वरूपवाचक समुच्चय बोधक है। इसके बाद में लिखा है पढ़ो अथवा लेट जाओ। तो पढ़ो अथवा लेट जाओ ये क्या है? विभाजक समुच्चय बोधक शब्द है यहाँ पे। कौन सा? अथवा, कि भाई या तो पढ़ लो या फिर लेट जाओ। इसके बाद में लिखा है मैं स्कूल नहीं गया अतः जुर्माना देना पड़ा। तो ये भी क्या है? विभाजक है। यहाँ पे हमें बताना पड़ा कि वो स्कूल नहीं गया, इस वजह से जो है उसे जुर्माना देना पड़ा। स्पष्ट है? अच्छा, अब समुच्चय बोधक के भेद के बारे में जान लेते हैं। दो भेद हैं इसके प्रमुख रूप से। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। आप कहेंगे भैया ऐसे कठिन कठिन शब्द बोल रहे हो, इनका मतलब भी तो बताइए। तो बस अभी बता रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है। नाम से थोड़ा बहुत स्पष्ट हो रहा है, समानाधिकरण यानी समान रूप से जिसमें अधिकार की अभिव्यक्ति होती हो। जो समुच्चय बोधक समान स्थिति वाले या स्वतंत्र शब्दों, पदों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। जैसे और, एवं, तथा, परंतु, मगर आदि जो मैंने अभी पढ़ा, उसका मतलब क्या है कि ऐसे समुच्चय बोधक शब्द जो समान स्थिति वाले, या आप कह लीजिए कि जो स्वतंत्र शब्द होते हैं ना, या पद कह लीजिए या वाक्यों के अंश कह लीजिए या उपवाक्य कह लीजिए, उनको बिल्कुल बराबरी के आधार पर, समानता के आधार पर एक दूसरे से जोड़ते हैं, उन्हें हम कहते हैं। अब इसके भी चार उपभेद हैं। कौन कौन से? संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिमाण दर्शक। तो सबसे पहले बात करते हैं संयोजक की। ये क्या है? दो पदों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किए जाने वाले समुच्चय बोधक शब्द संयोजक कहलाते हैं, जैसे और, तथा, एवं, अथवा आदि। इसके बाद में विभाजक कौन से होते हैं? जो भेद प्रकट करते हुए, जिनमें एक के ग्रहण और दूसरे के त्याग का बोध होता है, जो ये बताते हैं कि एक ने ग्रहण किया और दूसरे ने त्याग दिया। वहां पे कैसे शब्दों का प्रयोग होता है? या, अथवा, की, न की, नहीं तो, न, चाहे चाहे आदि। ठीक है। विरोध दर्शक शब्दों की जब बात होगी तो वो ऐसे शब्द होंगे जो विरोध बतलाते हुए जोड़े जाते हैं, जैसे बल्कि, मगर, किंतु, परंतु, लेकिन आदि। जैसे इसका एक उदाहरण दिया जा सकता है कि राम पास हो जाएगा किंतु उसे मेहनत करनी होगी। तो यहाँ पे जो किंतु शब्द है ये क्या कर रहा है? विरोध प्रकट कर रहा है ना, कि वो हो तो जाएगा लेकिन उसके लिए उसको क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखिए परिमाण दर्शक, मतलब वही मात्रा की बात आ गई। वे समुच्चय बोधक शब्द जो उपवाक्यों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि दूसरा उपवाक्य पहले उपवाक्य के परिमाण का बोध कराए, उसे परिमाण दर्शक शब्द कहलाते हैं, जैसे इसलिए, अतः, अतएव आदि। फिर दूसरा समुच्चय बोधक है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक क्या है? देखिए, जो समुच्चय बोधक प्रधान या आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं वे व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहे जाते हैं, जैसे कि, क्योंकि, ताकि, तो आदि। इसके भी उदाहरण देखेंगे इसके उपभेद के माध्यम से। सबसे पहला इसका उपभेद है कारणवाचक। अब ये वो हैं जो मुख्य उपवाक्य की बात का कारण बताने का कार्य करते हैं, उन्हें कारणवाचक कहा जाता है, जैसे क्योंकि, चूंकि, कि, इसलिए, जो कि, कारण आदि। फिर है उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूपवाचक। अगर उद्देश्यवाचक की बात करें तो इसके बारे में लिखा गया है कि इसके उदाहरण है जैसे कि, जो, इसलिए, ताकि। ये क्या करते हैं? ये समुच्चय बोधक बताने का कार्य करते हैं, उद्देश्यवाचक कहे जाते हैं, जो उद्देश्य बताते हैं। संकेतवाचक जिनमें संकेत छुपा हुआ हो, परंतु, यद्यपि, तो, भी, अगर, किया, तो, इस तरह से। और स्वरूपवाचक क्या होते हैं? ये वो होते हैं जो स्वरूप बताने का कार्य करते हैं, जैसे कि, जो, अर्थात, मानो, इस तरह से। अब इसमें
जो बातें याद रखनी चाहिए वो क्या है कि जो अव्यय शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों या वाक्यों को मिलाने का काम करे उसे समुच्चय बोधक कहते हैं। हिंदी में समुच्चय बोधक के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। पहला समानाधिकरण और दूसरा है व्यधिकरण। जो समुच्चय बोधक समान स्तर वाले शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। एक से अधिक उपवाक्यों को मुख्य उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय को व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। अब जो है हमारे पास में चौथा भेद जो है वो बचा है, वो है क्या? विस्मयादि बोधक। ठीक है, एकदम से हमारी जो भावना है वो प्रकट हो जाती है उत्तेजित होने के बाद, उसे ही तो विस्मय का कारण बनता है ना। जैसे हाय मेरी तो दुनिया ही लूट ली गई, अरे आप आ गए, वाह तुमसे ऐसी ही आशा थी, छी छी कितनी गंदगी है, सावधान कार्य प्रगति पर है, आहा हम प्रतियोगिता जीत गए। अब इन वाक्यों में ये शब्दों पे ध्यान दीजिए, हाय, अरे, वाह, हे भगवान, सावधान, छी छी, आहा, मन के अलग अलग भावों को प्रकट कर रहे हैं, इसीलिए ये विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। और इन शब्द का निर्माण विस्मय और आदि और बोधक इन तीन शब्दों से हुआ है, यानी इसका अर्थ है विस्मय आदि भावों का बोध कराने वाले शब्द। हमारे मन में अनेक प्रकार के भाव उठते हैं ना, और विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग दृश्यों को देखकर हमारे मन में उत्पन्न भावों को प्रकट करने वाले शब्द विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। अब अगर बात करें तो ये वो पद होते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय जिनका प्रयोग वाक्य में वक्ता के शोक यानी दुख, हर्ष यानी उल्लास, घृणा यानी नफरत आदि मनोभावों की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, लेकिन उनका संबंध वाक्य या उससे किसी विशेष पद से बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे कि इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उनको पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा, बाद में उदाहरण भी देखेंगे। जैसे कि ये भी अविकारी शब्द होते हैं, अर्थात लिंग, वचन व कारक के कारण इनका रूप नहीं बदलता। इनकी दूसरी विशेषता यह है कि ये शब्द अनायास मुख से निकल जाते हैं। तीसरी विशेषता यह है कि इन शब्दों का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में ही होता है और इन शब्दों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये वाला जो चिन्ह है, इसका प्रयोग होता है। ये चिन्ह को मैं एक बार और आपके सामने बड़े रूप में बना के दिखा देता हूँ, ये वाला चिन्ह, ठीक है। इसके बाद में लिखा है इनका संबंध वाक्य या उसके किसी शब्द से नहीं होता है, और इसकी छठी विशेषता है कि इनका कार्य केवल मन के भावों को प्रकट करना ही तो होता है। अब देखिए ध्यान से, इनका अगर वर्गीकरण हम देखें तो वो इस प्रकार से किया गया है कि हर्ष बोधक, जिसे सुन के हर्ष की अभिव्यक्ति हो, जैसे आहा, शाबाश, जय जय, धन्य धन्य, ये शब्द तो हर्ष का ही हमें बोध कराते हैं। इसके बाद है शोक बोधक, जिन्हें सुनकर, पढ़कर, देखकर शोक यानी दुख प्रकट होता हो, जैसे उफ, हाय, हाय राम, ओह, बाप रे, ऐसे शब्द। इसके बाद में आश्चर्य बोधक, जिन्हें सुनकर आश्चर्य का बोध हो, जैसे वाह, हैं, ओहो, क्या सुंदर, ये तो आश्चर्य का बोध कराते हैं। फिर अनुमोदन बोधक, जैसे कि ठीक, वाह, शाबाश, हाँ हाँ, अच्छा। फिर है तिरस्कार बोधक, जिससे तिरस्कार का बोध होता हो, जैसे छी, हट, अरे, दिख, दूर, चुप, इस तरह से। और स्वीकार बोधक, जिन्हें सुनकर स्वीकार का बोध होता हो, हाँ, जी हाँ, अच्छा, जी, ठीक, बहुत अच्छा, ऐसे। और संबोधन बोधक, जो हम किसी को बुलाने के लिए, संबोधन के लिए बोलते हैं, अरे, रे, लो, हे, अहो, अजी, जी, इस प्रकार से, ठीक है ना। अब कुछ बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, घृणा, शोक, स्वीकृति, प्रशंसा आदि भाव प्रकट होते हैं वे विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद हैं हर्ष बोधक, प्रशंसा बोधक, विस्मय बोधक और आशीर्वाद बोधक, भय बोधक, शोक बोधक, स्वीकृति बोधक, संबोधन बोधक, तिरस्कार बोधक और चेतावनी बोधक। स्पष्ट है? मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। आपके जो भी विचार हैं, जो भी प्रश्न हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़रूर साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी अगले नए वीडियो में, अगले नए अध्याय में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।